क्विक गणित में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग डेसिमल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। डेसिमल का एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल को कंपेयर कैसे करते हैं, कौन सा डेसिमल बड़ा है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो डेसिमल्स के कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखेंगे। मतलब डेसिमल के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले डेसिमल में हम लोग कंपैरिजन सीखेंगे कि जैसे यहाँ पे है 1.2 और 1.18। एक चीज याद रखना है कि डेसिमल के बाद जब भी नंबर होता है बाद वाला राइट साइड में, उसको हम अकेले अकेले करके पढ़ते हैं। जैसे 1.18 इधर वाला हम पढ़ सकते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे रहेगा 200.183257। तो डेसिमल के बाद यानी कि डेसिमल के जो राइट साइड वाला नंबर होता है उसको हम सिंगल सिंगल करके बोलते हैं। ये बोलने का तरीका है। दूसरा, जैसे यहाँ पे है 1.2 और 1.18 यानी कि 18, इसमें कौन सा बड़ा है? तो काफी बच्चे बोल रहे हैं कि 1.2 बड़ा है और कुछ बच्चे बोल रहे हैं 1.18 बड़ा है। तो हम देख लेते हैं कैसे कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1.2 और यहाँ पे लिखा है 1.18, तो ध्यान देना है कि सबसे पहले कंपेयर करने के लिए हम लेफ्ट साइड को देखते हैं। लेफ्ट साइड दोनों सेम है तो फिर हम राइट साइड को देखते हैं। राइट साइड में इधर 2 डिजिट है तो इधर भी हम 2 डिजिट लगा लेंगे। डेसिमल के बाद लास्ट में आप कितना भी जीरो लगाए कोई फर्क नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 नंबर है तो यहाँ पे भी 2 नंबर बना लिए। तो अब ये हो जाएगा 1.20 जो कि 1.18 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला नंबर बड़ा था। इन दोनों में अगर देखें हम 2.08 और 2.1, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। लेफ्ट साइड तो दोनों सेम है तो लेफ्ट साइड से कंपेयर नहीं होगा। राइट साइड देखेंगे, राइट साइड में 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट बना लिए। अब ये हो गया 2.10 यानी कि 1008 से बड़ा है। इसका मतलब 2.1 बड़ा होगा। इधर देखते हैं 3.005। डेसिमल के पहले दोनों नंबर सेम है तो डेसिमल के राइट साइड देखेंगे। राइट साइड में कितना है 3 डिजिट, तो यहाँ पे भी हम 3 डिजिट बना लेंगे। यहाँ है 3.5 है और यहाँ है 3.100 यानी कि 100। दैट मीन्स ये वाला बड़ा है। ठीक है। अब देखिए, अगर ऐसा रहेगा कि 2.356 और यहाँ पे 3.1, जब भी लेफ्ट साइड, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कंपेयर करने में, लेफ्ट साइड देखते हैं। लेफ्ट साइड में अगर इक्वल है तब राइट साइड देखते हैं। बट अगर लेफ्ट साइड में ही पता चल जाए, जैसे इधर 3 है तो राइट साइड में कुछ भी हो या कुछ ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, यही वाला बड़ा होगा। जैसे ही लेफ्ट साइड बड़ा हो गया मतलब फिर राइट साइड देखना ही नहीं है, ये वाला हमेशा बड़ा होगा। इधर कुछ हो या ना हो या इधर बहुत बड़ा नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर जो बड़ा हो गया वही बड़ा होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग चलेंगे डेसिमल का जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, इन सभी बातों पे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे, चलो बताओ 0.8 प्लस 0.5 कोई बता सकता है कितना होगा जल्दी? 1.3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है। इसको बहुत बच्चा बोलता है 0.13, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0.8 प्लस 0.5, 8 प्लस 5 13, 1 इधर आया तो 1.3 होगा। ठीक है, वेरी गुड, गुड आंसर, अच्छा लड़का है ये। अब एक क्वेश्चन है 2.023 प्लस 0.256। ठीक है, रुको इसको मिटा लेते हैं उसके बाद जो 2.79। गुड बॉय। इधर हम एडिशन देखेंगे, इधर सब्ट्रैक्शन, इधर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन जैसे ये रहेगा 12.32 प्लस
0.1। इसका आंसर बताइए जल्दी। देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना है जो दोनों में बड़ा है सबसे पहले उसे हम ऊपर रखते हैं। तो दोनों में बड़ा कौन सा है, 12.32, तो ये हम ऊपर लिखेंगे 12.32। अब दूसरा यहाँ पे है 0.1, तो याद रखना है डेसिमल को डेसिमल के पास ही लगाएंगे। डेसिमल से पहले इसमें कितना है 0 और डेसिमल के बाद कितना है 1, तो जस्ट बाद यहाँ 1 लिख दिए। बाकी जो भी जगह इधर और इधर जो भी बचेगा आप अपने मन से 0 कितना भी लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं होता है। और फिर इसको ऐड करेंगे तो 2 + 0 क्या हो जाएगा 2, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 1, 12.42 इसका आंसर होगा। जब मेरा हो गया तब आंसर आया, तो ये इसका आंसर होगा। सेम दूसरा क्वेश्चन एक पूछते हैं, जैसे यहाँ पे है 1.325 प्लस 132.08, इसका आंसर बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों में बड़ा है 133.405, ठीक है, एक आंसर आया है 133.05, ठीक है। अब इस ठीक है, नहीं आता है, सीख लो बच्चा। देखो यहाँ पे क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है इसको ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे क्या है 132.08, और उसके बाद जो छोटा वाला नंबर है ये, तो डेसिमल को हम डेसिमल के पास ही लगाते हैं, और ये 1 जो है वो 1 इधर आ जाएगा, और 1 के बाद क्या है 325, तो यहाँ पे लगा देना है 325। अब जो भी इधर और इधर बच गया वहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 लग गया, ये हो जाएगा 5 + 0 5, 8 + 2 10 का 0 1, 3 + 1 4, डेसिमल 2 + 1 3 3 1, 133.405 इसका आंसर होगा। मतलब किसी भी डेसिमल को अगर ऐड करना होता है तो जो बड़ा वाला डेसिमल है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो दूसरा डेसिमल है उसको पहले डेसिमल को डेसिमल के पास लिखो, और जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में तुरंत लिखो, राइट में जो है राइट में लिखो, और जो भी जगह बच जाए ना इधर या उधर वो हर जगह हम 0 लगा देते हैं। लास्ट में आप कितना भी 0 लगा लीजिए, जैसे अगर 1.5 है तो 1.5 और 1.5 कितना भी 0, ये और ये दोनों एग्जैक्टली सेम वैल्यू है, तो टेंशन नहीं लेना है। इधर भी आप कितना भी 0 लगाइए फिर भी ये और ये दोनों सेम वैल्यू है, कोई भी टेंशन नहीं है। एडिशन ऐसे होता है तो सब्ट्रैक्शन भी पता है वैसे ही होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई टेंशन नहीं है, सेम चीज़ है। हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एक पॉइंट याद रखना है, जैसे है 2.3 मल्टीप्लाई बाय 4 2.32, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप क्या है कि हम दोनों डेसिमल को भूल जाए और इसको मल्टीप्लाई कर दे। जो भी आंसर आएगा उस आंसर में याद रखना है इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो टोटल 3 डिजिट के बाद, टोटल 3 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल आएगा। आंसर का जो डेसिमल आएगा वो 3 डिजिट के बाद आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं 1.2 इंटू 1.2, तो ये 12 इंटू 12 क्या होता है 144, हमने आंसर लिख दिया। उसके बाद क्या है, इधर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इधर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो टोटल 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं और वो मेरा आंसर हो जाता है। तो आई होप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड कंपैरिजन डेसिमल का आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम डेसिमल के बारे में आगे सीखते हैं। क्लास 10th का बच्चा डेसिमल का 3 आंसर गलत बताया है अभी। अब देखिए डेसिमल का अब जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि वो कंपटीशन में भी काम आने वाला है बच्चों को। जैसे हम लिखते हैं
325 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.325 इन 10⁻³ का मतलब क्या हो गया, 1000। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, याद रखना है जब भी डेसिमल को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 पे जीरो से अगर कितना भी जीरो उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए जब भी किसी डेसिमल को 1 पे कितना भी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है। याद रखना है कि मल्टीप्लाई में राइट साइड शिफ्ट हो जाता है डेसिमल, मल्टीप्लाई में डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है। किसने बताया, मिस्टर राहुल सर ने बताया। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, MR मल्टीप्लाई में राइट साइड कैसे, जितना जीरो रहता है 1 2 3 3 जीरो है, इसका मतलब डेसिमल जो शिफ्ट होगा यहाँ से राइट साइड 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा और आंसर हो जाएगा 2325, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, 123.5421 इंटू 10000। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान से देखिए कि 1 पे कितना जीरो है, 1 2 3 4 4 जीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि डेसिमल जो है राइट साइड शिफ्ट होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में किधर राइट साइड होगा, 1 2 3 4, यानी कि डेसिमल फिर से यहाँ आ जाएगा और आंसर हो जाएगा 1235421, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग डिवाइड का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे है 325.62 डिवाइड बाय 100। पहला हम लेते हैं 100। तो याद रखना है कि डिवाइड में लेफ्ट साइड हम लोग चले जाते हैं, डिवाइड में लेफ्ट साइड चले जाते हैं, मल्टीप्लाई में राइट साइड जाते हैं और डिवाइड में लेफ्ट साइड चले जाते हैं। मल्टीप्लाई ये कैसे याद रखेंगे, मिस्टर राहुल सर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मेरे पास, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे याद रखना है, मिस्टर राहुल सर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ठीक है, तो डिवाइड में क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड कितना शिफ्ट होगा, 1 पे जितना जीरो रहेगा, कितना जीरो है, 1 और 2, दैट मीन्स 1 2, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3.2562 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डिवाइड में हमेशा क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाते हैं और मल्टीप्लाई में राइट साइड। कुछ क्वेश्चन और डिवाइड का लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा टाइप का देखेंगे। जैसे है 386.259 डिवाइड बाय 100। तो कुछ नहीं, 1 पे कितना जीरो है, 2 जीरो, और ये डिवाइड में है तो डिवाइड में हम किधर जाते हैं, लेफ्ट साइड। तो डिवाइड में किधर चले जाएंगे, 1 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3.86259, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में राइट साइड और डिवाइड में हम लोग लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग क्या क्या सीखे डेसिमल में, एडिशन सीखे, सब्ट्रैक्शन सीखे, मल्टीप्लिकेशन सीखे, कंपैरिजन सीखे, डिवाइड सीखे, लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसे डेसिमल शिफ्ट होता है ये सीखे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस एक दो जो, अब देखिए हमको एक चीज पता है कि 10 टू दी पावर अगर 3 है, इसका मतलब जितना पावर है 1 पे उतना जीरो होता है, जितना पावर है 1 पे उतना जीरो। अगर 10 टू दी पावर 5 है, इसका मतलब 1 पे 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ऐसा रहा कि 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 5, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है कि 10 टू दी पावर 5 का मतलब क्या, 1 पे 5 जीरो इंटू 1 पे 1 2 3 4 5 जीरो।
अब हमको पता है कि मल्टीप्लाई में डेसिमल राइट साइड जाता है, तो क्या हो जाएगा, अब 2.3 में कैसे हम राइट साइड ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड कितना ले जाना है, 3 + 2 5, तो 1 2 3 4 5 ऐसे घर बना देंगे और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो फिर इस घर का क्या करें, कुछ नहीं करना है, घर में 0 डाल देना है। क्या डाल देना है, 0 डाल देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 23000, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी मल्टीप्लाई रहेगा 10 टू द पावर समथिंग में, तो उसको हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर समथिंग का मतलब क्या होता है, जितना पावर रहता है 1 पे उतना 0 आ जाता है, और ये मल्टीप्लाई में है इसीलिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा डेसिमल का आप लोग जो है सो क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे। पहले इस